शनिवार को उत्कृष्ट विद्यालय में जिले भर के प्राचार्यों और विकासखंड शिक्षा अधिकारियों के लिए 2 पारियों में एक महत्वपूर्ण कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य आगामी नवीन सत्र में आने वाली तकनीकी समस्याओं का समाधान करना, नामांकन बढ़ाना, विद्यालयों के शैक्षणिक संचालन में सुधार लाना था। कार्यशाला की पहली पारी सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक आयोजित हुई, जिसमें गुना और आरोन विकासखंड के प्राचार्य और बीईओ मौजूद रहे। दूसरी पारी दोपहर 2 बजे से शाम 4 बजे तक हुई, जिसमें बमोरी, चांचौड़ा और राघोगढ़ के विकासखंड शिक्षा अधिकारी और प्राचार्यों ने भाग लिया। तकनीकी टीम ने कार्यशाला के दौरान मौजूद सभी प्रतिभागियों की तकनीकी परेशानियों को दूर किया। इसके अतिरिक्त विद्यालयों में नामांकन बढ़ाने के तरीक़ों पर विस्तार से जानकारी दी। शिक्षकों की नियमित उपस्थिति, विद्यालयों का समय पर संचालन और शासन की विभिन्न गतिविधियों में सुधार लाने पर भी गहन चर्चा हुई। कार्यशाला में नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल में पात्र बच्चों को दर्ज करने पर विशेष जोर दिया गया। प्रतिभागियों को OTR यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन कराने की प्रक्रिया विस्तार से समझाई गई। अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं में नामांकन, एजुकेशन पोर्टल 3, यूडाइस अपडेशन, एक पेड़ माँ के नाम अभियान, निःशुल्क साइकिल वितरण, CM हेल्पलाइन, समेकित छात्रवृत्ति खाता अपडेशन स्वीकृति जैसे विषयों पर भी विस्तृत जानकारी और प्रशिक्षण प्रदान किया गया। जिला शिक्षा अधिकारी राजेश गोयल ने बताया कि कार्यशाला से प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले जिले के विद्यालयों में शैक्षिक गुणवत्ता और प्रशासनिक दक्षता में सुधार आएगा। इस प्रशिक्षण शैक्षणिक गुणवत्ता और शैक्षणिक गतिविधियों में तेजी और सुधार लाने के लिए महत्वपूर्ण कार्यक्रम बताया गया है। आज जिले के समस्त प्राचार्यों को एक्सीलेंस स्कूल में 2 शिफ्ट में आमंत्रित किया था। पहले शिफ्ट जो हमारी 11 बजे से 2 बजे तक थी, उसमें गुना और आरोन विकासखंड के सभी प्राचार्य, विकासखंड शिक्षा अधिकारी, और इसके बाद 2 बजे से जो 4 बजे तक हमारी शिफ्ट है, उसमें बमोरी, चांचौड़ा और राघोगढ़ के सभी विकासखंड शिक्षा अधिकारी और उनके प्राचार्य सभी लोग यहाँ उपस्थित रहे। इस कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य ये है कि हमारा जो नवीन सत्र जो शुरू हो रहा है, उस नवीन सत्र में बहुत सारी तकनीकी समस्याएं हमारे प्राचार्य साथियों आ रही हैं। तो उसमें जैसे NSP पोर्टल जो हमारा है, उसमें OTR है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन बच्चों का करना पड़ता है जो छात्रवृत्ति के पात्र होते हैं। वो सारी हमारी यहाँ टेक्निकल टीम ने उनको समझाया। साथ ही नवीन सत्र में हमारी जो नामांकन की स्थिति है, उसमें कैसे वृद्धि हो, उसको 3.0 में कैसे रजिस्ट्रेशन कराएं, वो सारी जानकारी इस कार्यशाला के माध्यम से हमारी टीम द्वारा दी गई। साथ ही हमारे विद्यालयों में शिक्षकों की नियमित उपस्थिति, विद्यालय का नियमित समय पर संचालन और विभिन्न गतिविधियां जो हमारी शासन की चल रही हैं, जिसमें जिले की ग्रेडिंग अपेक्षाकृत कम है, उसमें बेहतर सुधार के लिए जो भी हमारी तरफ से जो प्रयास किया जा रहा है, उस सभी चीज़ों को आज इस कार्यशाला के माध्यम से बताने का प्रयास किया। सर, ये जिले भर के हायर सेकेंडरी और हाई स्कूल के प्राचार्यों को एक कार्यशाला के माध्यम से जिला शिक्षा अधिकारी के निर्देश के पालन में आज एक्सीलेंस गुना में एक कार्यशाला में उपस्थित हुआ हूँ। और इस कार्यशाला में OTP वन टाइम रजिस्ट्रेशन OTR और टास्क MP टास्क जैसी छात्रवृत्तियों के संबंध में विस्तार की जानकारी दी गई है। और ये पहली बार OTR वन टाइम रजिस्ट्रेशन नया कॉन्सेप्ट है, इसलिए इससे अवगत कराने के लिए, इसकी बारीकियां समझाने के लिए यहाँ जिला स्तर पर एक कार्यशाला का आयोजन किया है। और इसमें ये एक्चुअली में एक टेक्निकल कॉन्सेप्ट है, इसलिए इसमें प्रिंसिपलों को ये कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के माध्यम से करना है, इसलिए इसकी आज यहाँ ट्रेनिंग दी गई है। इसके साथ साथ जिला शिक्षा अधिकारी महोदय ने सभी प्राचार्यों को ये निर्देश भी दिए हैं कि विद्यालय समय पर खुले, समय पर लगे, सरकार की समस्त प्रकार की योजनाओं का क्रियान्वयन समय पर पूरा हो। नहीं, बच्चे और अभिभावकों के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट रहेंगे और उनके लिए क्या करना पड़ेगा? बच्चों के लिए एडमिशन के समय और OTR जिसमें समग्र ID है, आधार है, उसका अकाउंट नंबर है, आय प्रमाण है, जाति प्रमाण पत्र है, ये समस्त प्रकार के डॉक्यूमेंट बच्चे से लिए जाना है। और उसके बाद उसकी
OTP के माध्यम से, OTR के माध्यम से तैयारी की जाएगी और उसे कंप्यूटर के माध्यम से उसकी छात्रवृत्ति की सारी प्रविष्टियाँ पूर्ति की जाएंगी, जिसमें NSP और MP-TAS और अन्य प्रकार की जो भी छात्रवृत्तियाँ हैं उन सब का विस्तार से निराकरण किया जाए। आपका परिचय रहेगा? मैं नरेंद्र भार्गव, प्रभारी प्राचार्य हायर सेकेंडरी स्कूल झागर।